We study about redox reaction. Hello student, good evening. Today we study about oxidation and reduction reaction. Oxidation and reduction reaction are most important topic for the class 10 and class 12. क्लास 10th और क्लास 12th दोनों कक्षाओं के लिए यह जो टॉपिक पढ़ाने चल रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तथा आपको बताएं कि इससे पिछले वाले सब वीडियो में हमने टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ाया है। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन मैंने बताया डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डीकम्पोजिशन क्या होता है और कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है। तथा उससे भी पिछले वाले वीडियो में मैंने केमिकल इक्वेशन कैसे उसको राइट करते हैं, कैसे उसको बैलेंस करते हैं, तमाम उस पे डेफिनेशन मैंने बता दिया है। आप पिछले लिंक में जाके वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की। देखिए, ऑक्सीडेशन मीन्स होता है ऑक्सीकरण और रिडक्शन मीन्स होता है अपचय। आप ऑक्सीडेशन का मतलब मैंने बताया आपको, ऑक्सीडेशन माने होगा चाहे तो आप इसको ऑक्सीकरण भी कह सकते हैं या आप इसको उपचयन भी कह सकते हैं। लेकिन अगर रिडक्शन की बात किया जाए तो इसे आप अपचयन भी कहते हैं, केवल अपचयन कहते हैं। तो हम बात करें इस ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन की। देखिए, इसको लोग संक्षिप्त में रेडॉक्स भी बोलते हैं। रेडॉक्स क्यों रेडॉक्स बोलते हैं, ध्यान से देखिएगा। रेड जो होता है वह रिडक्शन से बना है, आरईडी, और ऑक्स ऑक्स ऑक्सीडेशन से बना है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि जिस अभिक्रिया में अपचयन भी हो ऑक्सीकरण भी हो वह अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। तो आइए इन्हीं सब बातों पे हम आज चर्चा करते हैं वीडियो में। देखिए, आपको बताएं ऑक्सीकरण की डेफिनेशन और अपचयन की डेफिनेशन होती क्या है। वैसे डेफिनेशन देखा जाए तो बहुत होता है, लेकिन आपको कुछ मुख्यतः हम परिभाषा बता देते हैं उदाहरण देकर। ऑक्सीकरण की परिभाषा दे सकते हैं आप कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन जुड़े, जब ऑक्सीजन जुड़े हाइड्रोजन निकले तो उस पदार्थ का ऑक्सीकरण, और जिस पदार्थ में हाइड्रोजन जुड़े और ऑक्सीजन निकले उसका होता है अपचयन। आइए रिएक्शन पर चर्चा करते हैं। रिएक्शन देंगे आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे। देखिए, कुछ रिएक्शन लिखते हैं। रिएक्शन क्या है? रिएक्शन है, हमने लिख दिया CuO, आपको पता है कॉपर ऑक्साइड है, और हाइड्रोजन मैंने ले लिया। जब दोनों एक दूसरे से रिएक्ट करेंगे तो बनता है Cu और प्लस H2O। अब आपसे कहा गया बताइए इसमें किस पदार्थ का ऑक्सीकरण हो रहा है और किस पदार्थ का अपचयन हो रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे रिएक्शन दिया जाएगा, आपको बताना होगा किस पदार्थ का ऑक्सीकरण हो रहा है, किस पदार्थ का अपचयन हो रहा है। तो आइए बहुत आसानी से पहचानेंगे। मैंने बोला जिस पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़े, ध्यान से देखिएगा, यहां से ऑक्सीजन निकल रहा है, कहां जुड़ रहा है, इसमें जुड़ रहा है। अब देखिए, माने H2 में H2O जुड़ गया तो इसका क्या हुआ, आपका ऑक्सीकरण। समझ में आई बात? अब देखिए, इसमें क्या हुआ, ऑक्सीजन निकल गया, ऑक्सीजन निकल गया तो यह हो गया आपका अपचयन। क्या हो गया? अपचयन। इसको आप उपचयन भी कर सकते हैं, उपचयन, न कि अपचयन। उपचयन माने ही होता है ऑक्सीकरण।
यह दोनों इस अभिक्रिया में हो रहा है, इसलिए इस रिएक्शन को आप रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स अभिक्रिया अगर कोई आपसे पूछता है तो कहिएगा ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो। कहने का मतलब ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों हो, उस रासायनिक अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। आइए दूसरा एग्जांपल, अभी देखिए आप बता देंगे। दूसरे एग्जांपल पर आते हैं। जैसे दूसरा एग्जांपल है, मैंने कहा जिंक ऑक्साइड ले लिया और कार्बन ले लिया। जिंक ऑक्साइड ZnO प्लस कार्बन, ठीक। अब देखिए इसको आप कराएंगे तो Zn हो जाएगा और C हो जाएगा, ठीक। अब चलिए बताइए, कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो ऑक्सीडेशन, क्योंकि जिसमें ऑक्सीजन जुड़े ऑक्सीडेशन, और यहां से ऑक्सीजन निकल रहा है तो यहां क्या हो गया? रिडक्शन। समझ में आई बात? देखिए एक तो यह संकल्पना हो गई, परिभाषा की यह संकल्पना हो गई, ऐसा पदार्थ जिसमें ऑक्सीजन का योग हाइड्रोजन का त्याग हो उससे ऑक्सीकरण, और ऐसा पदार्थ जिसमें ऑक्सीजन निकले हाइड्रोजन जुड़े वह अपचयन होता है। और दोनों जब जिस अभिक्रिया में होता है तो उसे आप रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। आइए, जैसे एक संकल्पना होती, इलेक्ट्रॉन पे आप कैसे डेफिनेशन देंगे। जैसे पूछ दिया कि इलेक्ट्रॉनिक संकल्पना पे ऑक्सीकरण और अपचयन को समझाइए। देखिए बहुत आसान सा है, बहुत आसान है। जिस पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकले ऑक्सीकरण, और जिस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन ग्रहण हो उसमें क्या होगा? अपचयन होगा। बहुत आसान है, ध्यान दीजिएगा। जैसे कि मैंने बताया कि एक रिएक्शन लिखते हैं 2Na प्लस Cl2 एरो 2NaCl। ध्यान दीजिएगा इसमें पॉजिटिव होता है, इस पर निगेटिव होता है कि नहीं होगा भाई? इकट्ठा है तो एक पे पॉजिटिव पे निगेटिव। सोडियम क्लोराइड में सोडियम पे प्लस क्लोरीन पे माइनस। क्यों होता है वो आपको पता है, बता भी देते हैं क्यों होता है। क्योंकि सोडियम के बाह्य कोश में एक इलेक्ट्रॉन होता है, परमाणु क्रमांक 11 होता है, एटॉमिक नंबर 11 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप करेंगे तो 281 होगा। तो देखा बैलेंस सेल माने जो सबसे बाहर वाले सेल में इलेक्ट्रॉन है वह एक है, तो यह एक त्याग देता है जिसकी वजह से पॉजिटिव आ जाता है, तो हो जाता है 2,8। भाई ऑक्टेन कंप्लीट करेंगे 2,8 हो गया। और क्लोरीन के ऊपर निगेटिव क्यों आता है? क्योंकि क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है 287। अब बताइए एक इलेक्ट्रॉन या गेन करेगा, लेगा तब तो 8 पूरा होगा। तो जब एक इलेक्ट्रॉन लेगा तब जाके इसको Cl माइनस, तब यह जाके 2,8 होगा। इसीलिए सोडियम के ऊपर पॉजिटिव, क्लोरीन के ऊपर निगेटिव। अब परिभाषा पे आते हैं। कहा गया इलेक्ट्रॉनिक संकल्पना के आधार पर ऑक्सीकरण को, अपचयन को बताइए। तो आप कहिएगा कि ऐसा पदार्थ जिससे इलेक्ट्रॉन का त्याग हो। इलेक्ट्रॉन कौन त्यागा है? सोडियम त्यागा है, सोडियम त्यागा ना भाई। और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे, क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया, जो ग्रहण करे अपचयन, और जो त्यागे ऑक्सीकरण। आई बात समझ में? तो आराम से बता दीजिएगा, यहां जो हो रहा है वह ऑक्सीडेशन हुआ,
और यहां जो हो रहा है वह रिडक्शन हुआ। कोई दिक्कत किसी को? आइए नेक्स्ट एग्जांपल बताते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है, जैसे मैंने बोल दिया कि एक रिएक्शन है Zn के ऊपर 2 पॉजिटिव, Cu एरो, Cu के ऊपर 2 पॉजिटिव Zn। अब आराम से बता दीजिए किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन। तो आप देखिए यहां 2 पॉजिटिव से कुछ भी चार्ज नहीं, माने क्या हुआ 2 पॉजिटिव, माने क्या हो गया पॉजिटिव हट गया, माने इसका मतलब इलेक्ट्रॉन लिया तब तो पॉजिटिव हटा ना भाई, इलेक्ट्रॉन माने माइनस लिया तब तो पॉजिटिव हटा, 2 पॉजिटिव लिया 2 निगेटिव लिया होगा, तो यहां रिडक्शन हो गया, रिडक्शन, क्योंकि यह इलेक्ट्रॉन लिया और यह देखिए पॉजिटिव हो रहा है, माने इलेक्ट्रॉन किसी को दिया, जो इलेक्ट्रॉन त्यागी ऑक्सीडेशन होता है, तो इसका क्या हो गया आपका ऑक्सीडेशन। तो यह पूरा टोटल रिएक्शन क्या होगा, रेडॉक्स रिएक्शन होगा। आई बात समझ में? फिर सुनिएगा, मैंने बोला इलेक्ट्रॉनिक संकल्पना के आधार पर ऑक्सीकरण और अपचयन को बताइए। आप कहिएगा ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन का त्याग हो, ऑक्सीकरण जिसमें किसी पदार्थ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे, अपचयन यहां देख रहे हैं आप इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया होगा तब कोई चार्ज नहीं है, क्योंकि पहले पॉजिटिव था 2 से पॉजिटिव, तो 2 लिया निगेटिव, इसका वाला काम खत्म, माइनस निगेटिव मान इलेक्ट्रॉन लिया काम खत्म, जब इलेक्ट्रॉन ले लिया तो अपचयन हो गया। और यहाँ क्या हुआ, यहाँ कुछ भी चार्ज नहीं था, पॉजिटिव हो गया, इसका मतलब किसी को दिया तब तो पॉजिटिव हुआ, ऑक्सीडेशन। कहने का मतलब जिधर बढ़ता है चार्ज प्लस में बढ़ता है वह समझ जाइएगा कि ऑक्सीडेशन हो रहा है, और जिधर घटता है माने निगेटिव के रूप में चाहे कोई भी चार्ज ना हो तो वह समझ जाइएगा रिडक्शन है। तो मैंने ऑक्सीकरण अपचयन की 2 परिभाषा बताया। एक तो बताया कि जिसमें ऑक्सीजन ग्रहण हो हाइड्रोजन त्याग हो, ऑक्सीकरण। फिर बताया जिसमें हाइड्रोजन ग्रहण हो ऑक्सीजन त्याग हो, अपचयन, उसका एग्जाम्पल दे दिया। दूसरा मैंने बताया कि ऐसा पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन को त्याग करे, ऑक्सीकरण, और ऐसा पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करे, अपचयन। जिस अभिक्रिया में दोनों हो उस अभिक्रिया को कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। एक चीज और जानिएगा, आपसे पूछ दिया ऑक्सीकारक और अपचायक बताइए। ध्यान दीजिएगा मैंने क्या बोला, मैंने कहा आपसे कह दिया कि ऑक्सीकारक और अपचायक बताइए। तो ये मत कहिएगा कि जो अपचयन वो अपचायक, गलत हो जाएगा। जिसका ऑक्सीकरण वह अपचायक, जैसे यह अपचायक, यह क्या है अपचायक, और जिसका अपचयन वह ऑक्सीकारक। जिसका अपचयन होता है वह ऑक्सीकारक होता है, और जिसका ऑक्सीकरण होता है वह अपचायक होता है। आई बात समझ में? ऑक्सीडाइज्ड और रेड्यूस्ड। ऑक्सीडाइज्ड माने जिसका रिडक्शन हो, और रेड्यूस्ड जिसका ऑक्सीडेशन हो। आई बात समझ में? तो आप लोग इसको बढ़िया से समझ लीजिएगा। आप लोग के सामने मैंने एग्जाम्पल दिया, बार बार रिपीट करके समझ लीजिएगा, आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। और एक चीज, इस रिएक्शन को पढ़ने से फायदा यह होता है, जैसे हम लोग रेसिप्रेशन माने श्वसन क्रिया में भाई ऑक्सीजन लेते हैं नहीं लेते, उसमें पढ़ेंगे अगले वीडियो में। जैसे रेंसिडिटी होती है, रेंसिडिटी माने जो खाने वाले सामान देखे होंगे, तेल से बनता हो, घी से बनता हो, फैट से बनता हो, वो खाने वाले सामान जो होते हैं कुछ दिन के बाद खराब हो जाते हैं। रेंसिडिटी वो ऑक्सीकरण की वजह से ऐसा होता है, आगे वाली वीडियो में पढ़ेंगे। दूसरा कोरोजन माने संक्षारित हो जाती है, कोई भी लेयर जो होती है संक्षारित, जैसे लोहे में जंग लगता है ना, संक्षारण, तो लोहे में जंग का लगना संक्षारण, यह भी ऑक्सीडेशन की वजह से होता है।
तो इस रिएक्शन को पढ़ने से यही फायदा है कि आप कोरोजन समझेंगे, रेंसिडिटी समझेंगे, रेसिपरेशन समझेंगे। आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम यह तीनों टॉपिक डिस्कस करेंगे। आप इससे पिछले वाले वीडियो को बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, दोहरा लीजिएगा, समझ लीजिएगा। जो नहीं आएगा हमसे पूछ लीजिएगा, हम आपको रिप्लाई करके बता देंगे। अपना सोशल डिस्टेंसिंग लागू रखिए, दूरी बना के रखिए, ताकि आप सुरक्षित, आपका परिवार सुरक्षित, आपका देश सुरक्षित, तभी आपके देश का कल्याण संभव है। धन्यवाद।